जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सब स्वस्थ मस्त होंगे और रिव्यू देख रहे होंगे। तो आप सभी लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि पेपर का पैटर्न थोड़ा बदल चुका है ना, नए नए टाइप्स उसमें आ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी टाइप करवाए हैं, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा 100%, है ना। बच्चों के रिव्यू देखे हैं, बाकी हमने बाकी टीचरों के रिव्यू भी देखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आ ही रहे हैं जो हमने आपको चैनल पर करवाए हैं। उसी सिलसिले को लेकर एक नया टॉपिक, मतलब नया टाइप लेकर आए हैं प्रॉफिट लॉस का, जो आज एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम उसी को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से रहता है आपका कि 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं, है ना। देखो अगर मान लो मेरे पास, मैंने 100 रुपए थे, मैंने 100 से 20 खो दिए, मतलब मेरे पास कितने बचे 80%, और उस 80% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 450। तो 450 डिवाइड बाय 80, 20 खो दिए, मतलब मैंने 80 में बेचा उसको। और किस राशि के लिए मुझे इसे 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120। 20% का लाभ चाहिए मतलब कितना, 120। 120 का इंटू हो जाएगा। काट लो अब इसको, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 ते 15 का 5, हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7, और 3 दूनी 6, 675 रुपए। क्या आंसर आ जाएगा, 675 रुपए। और इसी क्वेश्चन में आपसे सीपी पूछ लिया जाए तो यहाँ पर 120 नहीं आएगा, यहाँ पर 100 का इंटू हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। लेकिन अभी एसपी का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जब भी अगर आपको सीपी निकालना हो ना, तो जितना में बेचा है उसको, उसका परसेंट यहाँ आ जाएगा, और जो आपसे पूछा उसका इंटू हो जाएगा सीपी का, या बेचना तो बेचने का। अगला क्वेश्चन देखो, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो भी 29% की हानि होती है। देखो 100 से 29 कम, मतलब ये मान के चलो कितने बेच दिया, 71 में ना, 71 और 80, हाँ 71 में बेच दिया। यहाँ कितने में बेचा, 355 में। तो 355 डिवाइड बाय 71 इंटू कितना प्रॉफिट चाहिए आपको, 20 का, मतलब कितने में बेचेगा, 121 में। कितने में बेच देगा, 121 में, है ना। देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये आपका कट सकता है 5 बार में। 71 इंटू 5 कर लें, 5 एकम 5, 7 मुझे 35, ये देखो 5 बार में कट गया सीधा सीधा। ये कट गया कितनी बार में, 5 बार में। 5 इंटू 121, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, कितना आंसर आ जाएगा, 605। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, है ना। आज की सारी शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, है ना, तो इसको आप अच्छे से कर लें। ये आज आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसके जितने भी टाइप बनते हैं मैं आपको बता रहा हूं, आगे भी हो सकता है कि इसके आगे बढ़ के आ जाए आपके क्वेश्चन एग्जाम में। देखो अगला है, एक वस्तु को 355 में बेचने पर 29 की हानि होती है, मतलब कितने में बेचा होगा वापिस, 71 में। कितना, 355, तो 355 डिवाइड बाय 71, और अब कितना प्रॉफिट चाहिए, 31 का, मतलब कितने में बेच दोगे उसको, 131 में। कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। 5 इंटू 131, 5 एकम 5, 5 से 15 का 5, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, 655। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन। और ध्यान रखें इसी क्वेश्चन में अगर मान लो यहाँ पर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ ली, कितनी बार में कट गया, 5 बार में, इंटू 100 कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी इसकी, 500 रुपए। क्रय मूल्य। चलो नेक्स्ट देखो, एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपए में बेची जाती है। देखो 10% की हानि पर बेचा, मतलब कितने में बेच दिया, 90 में, और कितने में बोल रहा है वो, 810। तो 810 डिवाइडेड बाय 90 इंटू, यदि 20%, यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, है ना। कितने में करना है इसको भी, हानि दोनों में, तो 20% पे इसको हानि में बेचना है, मतलब 80 में बेचना है। 0 से 0, 9 9 81, 9 72, 720, 720। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर। तो आया हुआ क्वेश्चन से ये आज। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़ा सा एग्जामिनर यहाँ पर क्या करता है, मान लो अभी इस लेवल पर पहुंचे नहीं है, मान लो अगर पहुंच गया वो, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखो 480 रुपए में तो बेचा है उसने, और 16 सही 2/3 की हानि हुई है। 16 सही 2/3% की हानि हुई है। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6 होता है। और 8 सही 1/3% यहाँ पर हानि थी, और यहाँ पर
लाभ कमाना है, प्रॉफिट कमाना है ना। 8 से 1/3 इसको फ्रैक्शन निकालोगे, 8 से 24 25, 25/3 इंटू 100, 25 चौक 100 1/12 फ्रैक्शन आ जाएगा। कितना आएगा? 1/12। ठीक है, तो अब क्या ध्यान रखोगे कि आप क्या काम करोगे कि यहां पर जो सीपी है उसको सेम कर लोगे। सीपी कितना, यहां पर 12, यहां पर 6 है, तो इसको सीपी को 12 बना दो। कैसे? 2 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो 2 का यहां भी हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा मेरा अब? 2/12। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2/12 प्लस का, और ये है माइनस का 1/12। कितने में बेचा उसने? 480 में, है ना। 480 में बेचा। आप देखो यहां से हम 12 से 2 प्रॉफिट मतलब 14 में बेचेंगे, तो ये किसकी वैल्यू? 14 की वैल्यू। और हमसे पूछा है कि भैया यहाँ पर सॉरी इस पे हानि हुई थी ना, इस पे लॉस है, तो 12 से 2 कम होगा तो कितना आएगा? 10, है ना। और ये वाला प्रॉफिट है, तो 12 से 1 प्रॉफिट होगा तो कितने में बेच दोगे आप? 13 में बेच दोगे, है ना। सीपी था आपका 12, 12 से 2 कम में बेचा मतलब 10 में बेचा, 12 से 1 प्रॉफिट मतलब 13 में बेचा। 0 से 0 मल्टीप्लाई कर लो इसका। 48 और 13 का, 8 से 24 का 4। देखो लास्ट में 4 किस में दिख रहा है? वो आ जाएगा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। कर लो मल्टीप्लाई। 8 से 24 का 4 हासिल का है 2, 4 से 12 और 2 14, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 4 2 4 5 और 1 6, 624, है ना। तो अगर अभी किसी को ये समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन जरूर देखें, है ना। क्या करना है? कुछ भी नहीं है। 16 सही 2/3 का लॉस था, तो फ्रैक्शन 1/6 आया, इसका 1/12 आया, सीपी सेम कर लिया। तो 12 से 2 कम में बेचा मतलब 10 में बेच दिया। और कितना प्रॉफिट चाहिए? 12 से 1 का प्रॉफिट मतलब 13 का, 13 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर मिल गया आपको। अगला देखो तो आपको और समझ में आ जाएगा। 11 सही 1/9 का लाभ, 11 सही 1/9% का लाभ, और 9 सही 1/11% हानि है ना। 9 सही 1/11, तो इसका फ्रैक्शन कितना बनता है? आपको मालूम ही होगा, 1/9 बनता है। और इसका कितना बनता है? 1/11 बनता है ना। नीचे वाली वैल्यू सेम, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 9 का, तो इसमें भी ऊपर 9 का। इसमें किसका करेंगे? 11 का, तो इसमें भी करेंगे 11 का। तो ये कितना बन गया हमारा? 11/99 प्लस में है। और ये कितना बन गया आपका? 9/99। ये किस में है? लॉस में है ना। 11/99, 9/99। अब उसने बोला कि 990 में बेचना है। ये 990 लिखा, 990। 990। अब देखो 99 से 11 का प्रॉफिट मतलब हम कितने में बेच रहे हैं इसको? 110 में। और फिर कितने में बेचना है? इतने हानि पे। 99 से 9 की हानि मतलब कितने में बेचना है? 90 में। बस ये हो गया। 0 से 0, 11 नमक 99, 9 नमक 81, कितना हो जाएगा? 810 रुपए। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक, समझ गए होंगे अब, आशा करते हैं आप लोग। फ्रैक्शन वाले भी इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। तो पूरा वीडियो जरूर देख लें आप। जब कोई वस्तु 1050 में बेची जाती है, 12 1/2 की हानि होती है। देखो 12 1/2% की हानि मतलब इसका फ्रैक्शन कितना? 1/8। और हानि मतलब कितना? माइनस। 25% का लाभ चाहिए, 25 का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 1/4 बनेगा। और प्रॉफिट चाहिए। देखो ये 8 है तो इसको भी 8 बनाओ, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें ऊपर नीचे, कितना बना? माइनस का 1/8। और ये कितना हो गया आपका? प्लस का 2/8। कितने बेचा उसने? 1050 में। पहली बार हानि हुई थी ना, तो 8 से कम मतलब कितने बेचा? 7 में बेचा। और 25% का लाभ चाहिए मतलब 8 से 2 कितने का प्रॉफिट? 10 का। 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 से 5 35, 0 कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, 1500 रुपए। आई बात समझ में? चलो, है ना, इनको अच्छे से कर लेना, ये आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला देखो, हो सकता है थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाए। एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। इसमें परसेंटेज पूछा गया है। देखो 10% का लाभ हुआ है 2200 में बेचने पर। समझना जरा, उल्टा क्वेश्चन है। 2200 में बेचने पर 10% का लाभ मतलब कितने में बेचा इसको? 110 में। तो 110 डिवाइड बाय 2200। और कितने में बेचना? 2600 में। 2600 का इंटू, पहले उल्टा चल रहा था, अब वैल्यू परसेंटेज पे चल रहा है काम। परसेंटेज पूछा, परसेंटेज 2 है तो उल्टा करोगे, वैल्यू 2 है तो मल्टीप्लाई करना है, मतलब डिवाइड में की वैल्यू उल्टी। 2200 में बेचने पर 10% का लाभ मतलब कितने में बेच दिया? 110 में, है ना। तो 110 बटे 2200 इंटू 2600। काट लेते हैं इसको, 2 0 से 2 0, 11 कम 11, 0, 11 दूनी 22, 2 से काटोगे 26 को तो 13, 13 इंटू 10 130। तो कितना एक्स्ट्रा आया? ये 100 से 30, मतलब कितना प्रॉफिट होगा? 30 का, है ना। 100 से कम आएगा तो लॉस हो जाएगा, तो 30% का प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ में?
कि नहीं? आज के आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची जाती है। कितने में बेची जाती है? 2070 में। कितना लाभ होता है? 15 का। मतलब कितने में बेची इसको? 115 में। तो 115 डिवाइडेड बाय 2070, 115 डिवाइडेड बाय 2070। यदि लेख को 1890 में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक, काट लो 0 से 0, 3 से काटोगे 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 9 के 27, 0 से 0, 3 से 3 छंग 18, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 23 से काट दो, उसको कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में। किस इंटू 5 कितना? 105। 105 मतलब कितना प्रॉफिट? 5% का, है ना? 5% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। चलो देखें और क्वेश्चन है क्या इस टाइप के? चलो है, अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लो। एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 में बेचता है तो 12% की हानि होती है। मतलब कितने में बेचा होगा इसने? 88 में बेचा होगा। 88 में बेचा, कितने में? 5280 में। तो 5280 डिवाइडेड बाय 88 इंटू कितना का प्रॉफिट चाहिए? 12 का। मतलब कितने में बेच दोगे? 112 में, है ना? काट दो इसको अब। चलो 2 से काट देता हूं मैं तो 4 बार, 4 बार, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 11 से काटो इसको अब तो 11 चौक 44, कितना बच गया? 8, 11 8 88, 0। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका, 480 इंटू 14, तो 48 और 14, है ना? 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 4 चौक 16 और 3 19 इंटू 8 और 4, 2 16 17 का 7 हासिल का 1 4 5 और 1 6, 6720, 6720। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, 6720। क्लियर? देखो एक और क्वेश्चन आया है। एक वस्तु को 1540 में बेचने पर एक दुकानदार को 8.33% की हानि होती है ना। तो 8.33 का फ्रैक्शन जो बनता है 8.33, अभी हमने ही नोट किया था, या 8/3 आप इसको बोल सकते हो। 8 24 और 25, 25/3 इंटू 100 करोगे तो 25 चौक 100 मतलब 1/12 आएगा। क्या वही हानि हुई? मतलब माइनस 1/12 की हानि हो रही है। फिर 28.56 है ना। देखो 14.28 है, 14 2/7 का होता है 1/7, डबल हो रहा है तो कितना बनेगा इसका? 2/7, और ये प्रॉफिट है तो 2/7 का प्रॉफिट। ठीक, आई बात समझ में? 8 से